Hello class, today we will see our here next chapter elementary number theory and method of proof। तो यहाँ पे आपका elementary number theory में फर्स्ट है यहाँ पे कि एलिमेंट्री नंबर थ्योरी मतलब क्या है। ओके, नॉर्मली हम क्या करते हैं कि आपका हर एक स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। यहाँ पे हमने कैसे किया है कि इम्प्लाइज इफ देन को हमने क्या किया है आपका बाय इम्प्लाइज करके हमने यहाँ पे देखा है। फर्स्ट हम क्या करते हैं, अज्यूम द स्टेटमेंट पी इज़ ट्रू एंड स्टेप टू क्या रहती है, यूज वॉट वी नो अबाउट पी एंड अदर फैक्ट्स इज नेसेसरी टू डिड्यूस दैट अनदर स्टेटमेंट क्यू इज ट्रू, दैट टू शो दैट पी कंडीशनल क्यू इज ट्रू। ओके, तो यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन ऑफ डायरेक्ट प्रूफ, हम कोई भी प्रूफ जो लेते हैं मेथड ऑफ प्रूफ, यहाँ पे उन्होंने क्या किया है कि हम जब भी कोई प्रूफ देते हैं तो यहाँ पे कौन सी चीज़ें आपकी अफेक्ट करती हैं, ये सभी पॉइंट्स क्या हो जाते हैं इसमें इंक्लूड हो जाता है। देखो ये थोड़ा जो स्टार्टिंग पार्ट है ना, ये सभी हम क्या है ना कि वाई वी लर्न डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ये सभी एकदम बेसिक पॉइंट्स है कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स मतलब आपके कौन से पॉइंट्स इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। आपको इस का जो बेसिक पार्ट है अलजेब्रा, वो सभी क्या आता है इसमें आ जाता है। सो फर्स्ट स्टेप क्या है, अज्यूम द स्टेटमेंट पी इज ट्रू, यूज व्हाट वी नो अबाउट पी एंड अदर फैक्ट्स as necessary to deduce that the another statement q is true, that is show p conditional q is true। okay, तो फर्स्ट हमें क्या करना है, अजम्पशन, वी अज्यूम अ फैमिलियर विथ लॉज ऑफ बेसिक अलजेब्रा। वी ऑल्सो यूज थ्री प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी फॉर ऑल ऑब्जेक्ट ए बी एंड सी। ए इज इक्वल्स टू बी, a is equal to b and b is equals to c, then a is equal to c। if a is equal to b then b is equals to c। ये क्या है, आपके बेसिक्स रूल ऑफ अलजेब्रा है। दिस इज अवर नेक्स्ट चैप्टर। जो इम्पोर्टेंट पार्ट है ना, मैं वो लिख के दे रही हूँ, भले कि आपको शायद कुछ ब्लर भी दिखाई दे यहाँ पे बुक का, तो भी मैं क्या करती हूँ जो पार्ट हम लेने वाले हैं ना वो मैं वो पूरा लिख के देती हूँ। ओके, एलिमेंट्री नंबर थ्योरी and methods of proof। ओके, तो यहाँ पे इसमें क्या क्या आ जाएगा, फर्स्ट जो प्रॉपर्टीज़ है वो प्रॉपर्टीज़ हम लिख के लेते हैं। इफ़ ए इज़ इक्वल टू ए, सेकंड रहता है कि अगर इफ़ ए इज़ इक्वल्स टू, ये आपकी प्रॉपर्टीज़ करके मैं लिखती हूँ, एंड बी इज़ इक्वल टू सी, देन ए इज इक्वल टू सी। ये सभी बेसिक प्रॉपर्टी है जो हमें पता है। इफ़ ए इज इक्वल टू बी देन बी इज इक्वल टू सी। दीज आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ अलजेब्रा। Next point is definition of even number। okay, definition of even number, what are the even number here?
इवन नंबर का मतलब क्या है यहाँ पे? यहाँ पे देखो इन्होंने एक डेफिनेशन थोड़ा अलग तरीके से दी है। एन इंटीजर is said to be even if and only if n equals twice of some numbers or some integers. Okay, or we can say that उसे सिम्बॉलिकली कैसे लिखा जाता है? n is said to be even if there exists k belongs to I क्या है आपका? इंटीजर such that n is equals to 2k, n is equals to 2k। एंड यहाँ पे ऑड नंबर को भी हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे। ऑड नंबर किसी नंबर्स को हम ऑड कब कहेंगे? यहाँ पे क्या रहेगा, हमें ये बेसिक पता है कि कोई भी नंबर ये आपका इवन कब रहता है, जब आपका क्या रहता है, इट इज़ मल्टीपल ऑफ 2। एग्जाम्पल अगर आप ले लो तो एग्जाम्पल क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे? 2, 4, 6, 8 ऑल दीज आर व्हाट? इवन नंबर। ऑड नंबर क्या है? एन इंटीजर said to be odd if and only if it does not equal twice of some integer या फिर आप कैसे लिख सकते हो यहाँ पे? एग्जाम्पल के लिए ये सिम्बॉलिकली हम लिखते हैं। n is odd integer if there exists k। यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि k belongs to I such that n is equal to 2k प्लस 1। आपके ऑड इंटीजर कैसे ये किए जाते हैं? 2k प्लस 1। एग्जाम्पल है, देखो आप k इज इक्वल्स टू क्या करो, 0 पुट करो, क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा। k इज इक्वल्स टू 2 पुट करो, क्या आ जाएगा यहाँ पे? 3, 5, 7, 9। ये सभी क्या है आपके ऑड इंटीजर्स हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज प्राइम। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? प्राइम इंटीजर। प्राइम नंबर मतलब क्या रहता है?
an integer n is prime if and only if n is greater than 1 and for all positive integer r and s, n is equals to r into s, where n is कंपोजिट फंक्शन मतलब क्या है कि वो क्या है आपका आर एंड एस, यहाँ पे हम लिखते हैं वेयर आइदर आर और एस इक्वल टू एन। इसका मतलब ये है कि प्राइम नंबर ऐसा नंबर रहता है कि जो क्या करता है, खुद को ही खाली डिवाइड करता है। एग्जाम्पल के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे 3 नंबर ले लूँ तो 3 अगर मैं लिखूँ इसे तो क्या हो जाता है, आइदर 3 और 1, जो हमने अभी डेफिनेशन लिखी ना n इज इक्वल्स टू आर एस। उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे हमें जो डेफिनेशन वगैरह दी है ना वो बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के दी है। हमने अब तक क्या देखा है, प्राइम नंबर विच आर वॉट डिविजिबल बाय ओनली इटसेल्फ। यहाँ पे उन्होंने सेम कहा है, खाली उसे बहुत ज़्यादा ये करके लिखा है कि एन इंटीजर n इज़ अ प्राइम इफ़ एंड ओनली इफ़ n इज़ ग्रेटर देन 1 एंड फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर r एंड s n इज इक्वल्स टू r इंटू एस। यहाँ पे क्या हो जाता है आपका कि वो नंबर यहाँ पे आइदर और या फिर एस, उन्होंने क्या कहा है, इज इक्वल्स टू एन। यहाँ पे आर और एस में से एक नंबर क्या रहेगा आपका, एन रहेगा, तो उसे क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। मतलब यहाँ पे देखो एक नंबर क्या है आपका 3 है, राइट ना, तो ऐसे नंबर्स क्या रहते हैं, प्राइम नंबर रहते हैं। ओके, उसका नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन। सेम आपका यहाँ पे प्राइम नंबर का एग्जैक्टली अपोजिट क्या रहता है आपका यहाँ पे कि प्राइम नंबर, ये कंपोजिट फंक्शन रहता है कंपोजिट फंक्शन में क्या रहता है, यार इफ n इज इक्वल्स टू आर एस where r and s are what, positive integer such that 1 is less than r is less than n and 1 is less than s is less than n। यहाँ पे आपके r and s कैसे रहेंगे कि इन दोनों के बीच में रहेंगे। then n is called कंपोजिट फंक्शन या फिर कंपोजिट नंबर कह सकते हैं आप। ओके, तो आपका n कैसे आएगा, जैसे मैं अभी यहाँ पे लिखती हूँ कि 6 लिखती हूँ, 6 में कैसे लिखूँगी, 3 इंटू 2। ओके, सो आपका यहाँ पे क्या रहेगा कि
3 इज लाइज इन बिटवीन 1 to 6 एंड आपका जो 2 है 2 भी क्या कर रहा है, लाइज इन बिटवीन 1 to 6। ओके, तो इसे क्या कहते हैं, यहाँ पे इक्वल नहीं होना चाहिए कि आपका यहाँ पे 6 नहीं आना चाहिए तो ही हो, इसीलिए देखो स्ट्रिक्टली लेस देन है, वो नंबर 1 भी नहीं रहना चाहिए और 6 भी नहीं रहना चाहिए। ऐसे नंबर जो रहते हैं ना स्ट्रिक्टली लेस देन, उसे क्या कहते हैं, कंपोजिट फंक्शन। किसी भी दो नंबर के मल्टीप्लिकेशन में जिसे हम लिख सकते हैं उसे कहते हैं कंपोजिट नंबर, जिससे हम क्या कर सकते हैं, वी कैन राइट इट एज द व्हाट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इटसेल्फ, राइट ना, तो उसे क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। अभी ऑड नंबर मतलब क्या है कि जिसे हम यहाँ पे 2k + 1 के फॉर्म में लिखते हैं और विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2, उसे क्या कहते हैं, ऑड नंबर। व्हाट इज़ द इवन नंबर, विच नंबर वी कैन राइट एज द 2 × k, और क्या कह सकते हैं, दैट द नंबर विच आर व्हाट here divisible by 2, it is called as the even number। डेफिनेशन उन्होंने देखो थोड़ा अलग तरीके से दिया है। भाई हम क्या है, डिस्क्रिट की बात कर रहे हैं ना, तो डिस्क्रिट में उन्होंने क्या किया है कि हर एक डेफिनेशन को उन्होंने एक नंबर से या फिर स्टेटमेंट पे ज़्यादा ध्यान दे के उस तरीके से लिखा गया है। ओके, तो आप भी क्या करोगे, जब हम डेफिनेशन लिखोगे आप एग्ज़ाम में तो थोड़ा एज इट इज़ वर्डिंग को थोड़ा फॉलो करो। ओके, यहाँ पे अभी देखो हर एक स्टेटमेंट को उन्होंने लिखते वक्त कैसे किया है कि इफ़ एंड ओनली इफ़ देन सॉरी, या फिर इस स्टेटमेंट को क्या किया है उन्होंने यूज़ करना ज़्यादा प्रेफर किया है। जो हम यहाँ पे डिस्क्रिट में जो सिम्बॉलिकली या फिर ऐसे यूज़ करते हैं ना, बस उसे ही उन्होंने क्या किया है, ज़्यादा प्रेफर दिया है। ये देखो इफ़ एंड देन, ये जो स्टेटमेंट टाइप है ना उस पर ज़्यादा उन्होंने यूज़ किया है, इस वजह से डेफिनेशन क्या किया है ना, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगती हैं। ठीक है, तो सिम्बॉलिकली हम लिखते हैं इन सिम्बॉल। n इज प्राइम, हमने जो लिखा है ना इफ़ एंड ओनली इफ़ फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर r and s, if n is equals to rs, then either or r or s equal to n। ठीक है, और नेक्स्ट जो है कंपोजिट फंक्शन की, n is composite if and only if there exist positive integer r and s such that n is equals to rs, and 1 less than r less than n and 1 less than s less than n। ओके, ये क्या है, आपके कंपोजिट फंक्शन है। ओके, अभी इसी में भी हम क्या करेंगे, एग्जिस्टेंशियल स्टेटमेंट लिखेंगे। नेक्स्ट है आपका इसी पॉइंट में क्या है, आपका एग्जिस्टेंशियल स्टेटमेंट, प्रूविंग एग्जिस्टेंशियल स्टेटमेंट। अभी तक आपको एग्जिस्टेंशियल स्टेटमेंट मतलब पता होना चाहिए। एग्जिस्टेंशियल क्या है आपका, यूनिवर्सल स्टेटमेंट क्या है,
ओके, एग्जिस्टेंशियल में हम क्या करते हैं, यहाँ पे देयर एग्जिस्ट का यूज़ करते हैं। जब भी हम अपना एग्जिस्टेंशियल स्टेटमेंट जो है वो प्रूव करते हैं। ओके, जब भी हम हमारा एग्जिस्टेंशियल स्टेटमेंट जो है वो प्रूव करते हैं, उसमें आपका कौन सा स्टेटमेंट रहता है। अभी देखो, एग्जिस्टेंशियल मतलब क्या रहता है, देयर एग्जिस्ट जो है वो आ जाता है। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि डेफिनेशन ऑफ द फॉर्म, डेफिनेशन ऑफ द फॉर्म क्या है आपका, देयर एग्जिस्ट था ना, x बिलोंग्स टू D सच दैट जैसे हमने यहाँ पे लिखा है देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पे भी लिखा है कि आपका R and S, देयर फॉर ऑल यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे क्या है, देयर एग्जिस्ट लिखा है, सच दैट QX is true, QX is true if and only if and only if QX is true for at least 1x in D, 1x in D, कि जब भी मैं देयर एग्जिस्ट डेफिनेशन में जब आपका ऐसे दिया रहता है ना कि देयर एग्जिस्ट, उसका मतलब क्या रहता है कि आपका जो QX है, मतलब यहाँ पे मैंने लिखा है कि देयर एग्जिस्ट R and S, तो कम से कम मुझे एक R ऐसे मिलना चाहिए या फिर एक S ऐसा मिलना चाहिए कि जो 1 to N में लाई करता है और दोनों का मल्टीप्लिकेशन N आता है। तो यही यहाँ पे उन्होंने क्या किया है कि एग्जिस्टेंशियल स्टेटमेंट जब हम प्रूव करेंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये आपका फर्स्ट पॉइंट है, आपको दिया क्या रहता है कि उसमें एटलीस्ट एक पॉइंट आप ऐसा फाइंड करो कि जिसके लिए आपका क्या हो रहा है, QX जो है वो ट्रू हो रहा है। ओके, एंड जो सेकंड पॉइंट है यहाँ पे देखो, इसका यहाँ पे सेकंड पॉइंट है, यहाँ पे तो मैंने डेफिनेशन लिख ली, तो जब मैं प्रूव करूँगी, टू प्रूव दिस हम क्या करेंगे, यहाँ पे फाइंड एटलीस्ट 1x, एटलीस्ट यहाँ पे 1x इन D सच दैट QX is true, okay, such that QX is true। Okay, so find the way to give a set of direction for finding such x। दिस मेथड, ये जो मेथड है ना, इसे क्या कहते हैं हम, मेथड इज कॉल्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रूफ, इज कॉल्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रूफ्स ऑफ एग्जिस्टेंस, कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस।
यहाँ पे देखो उन्होंने क्या क्या है ना, बहुत सारा थ्योरी है यहाँ पे। सभी पार्ट क्या है ना, डिस्क्रिट है, मतलब लॉजिक आता है यहाँ पे। ओके, अभी यहाँ हम क्या कर रहे हैं, सभी पार्ट्स किस पे देख रहे हैं, इफ एंड देन पे देख रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि जब मुझे देयर एग्जिस्ट ये वर्ड मैं जब यूज़ करती हूँ तो मुझे कैसे फाइंड करना है कि ऐसा एक्स फाइंड करो कि जिससे मुझे क्या मिल जाए कि क्यू एक्स ट्रू है। मतलब यहाँ पे मैं जब यहाँ पे ऐसे लिखती हूँ कि 6 इज इक्वल्स टू, मुझे उसे मल्टीप्लिकेशन में लिखना है कि फाइंड देयर एग्जिस्ट आर एंड एस, ऐसे दिया है। मतलब मैं क्या करूँगी, 3 एंड 2 इज इक्वल टू एक्स आता है। तो यहाँ पे क्या करो कि कम से कम एक आपको क्या मिल जाएगा, ऐसा नंबर मिल जाएगा जिसका मल्टीप्लिकेशन करो तो आपको 6 मिलेगा। तो ये जो मेथड है फाइंड करने की, इस मेथड को क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रूफ्स ऑफ एग्जिस्टेंस। ये जो हम मेथड यूज़ कर रहे हैं ना ऐसे एग्जाम्पल्स की, उसे क्या कहते हैं हम, कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस। अभी सेकंड है आपका, सपोज दैट आर एंड एस आर एन इंटीजर प्रूविंग द फॉलोइंग। हम उसका एग्जाम्पल लेते हैं। There exists an integer cube